दोस्तों न्यू ईयर लगता है। न्यू ईयर पर अपने परिवार के साथ पार्टी करते हैं, एंजॉय करते हैं और साथ ही एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जाती हैं कि आने वाला साल बहुत अच्छा होगा। और यही एक दूसरे को खुशियां भरा संदेश देते हैं और एक दूसरे को विश किया जाता है। ऐसे ही एक लड़के की कहानी है जिसने न्यू ईयर वाले दिन न्यू ईयर लगते ही अपने परिवार के संग पार्टी करता है। और तो और अपनी 4 बहनें होती हैं, उसकी चारों बहनों को शराब पिलाता है, ड्रिंक कराता है कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर, और कहता है एंजॉय करो, नया साल लगने वाला है और सब कुछ अच्छा होगा। उसके बाद ही वो एक एक कर अपनी चारों बहनों की हत्या कर देता है। उसके बाद अपनी माँ की भी हत्या कर देता है। एक ही दिन न्यू ईयर लगते ही वो अपने परिवार के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देता है और फिर एक वीडियो भी बनाता है और वीडियो वायरल कर देता है कि मैंने खुद ही अपनी बहनों को मार दिया है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपको डिटेल से बताऊंगी इस वीडियो में कि उसने ऐसा क्यों किया था, कहाँ का वो रहने वाला था। दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों एक परिवार था जो कि आगरा के टेढ़ी बगिया में रहा करता था। वो लोग वहाँ से घूमने के लिए जाते हैं। करीबन 29 तारीख को वो घर से निकलते हैं। पहले वो अजमेर की दरगाह पर जाते हैं, वहाँ घूमते हैं, वो लोग वहाँ रुकते हैं। उसके बाद वो लोग वहाँ से सीधा लखनऊ जाते हैं। लखनऊ जाने के बाद एक होटल में जाते हैं। होटल में जाने के बाद एक वहाँ बोलते हैं कि हमें 2 दिन के लिए कमरा चाहिए। वो 30 तारीख को वहाँ पहुँचे थे और कह रहे थे कि हमें 1 तारीख को हम यहाँ से जाएंगे, 1 तारीख के लिए हमें कमरा चाहिए, 1 तारीख तक। दोस्तों वो लोग आधार कार्ड मांगते हैं रिसेप्शन में, तो आधार कार्ड उन्हें दे दिया जाता है। वो अपना ही आधार कार्ड देता है। जो बेटा होता है, एक बेटा होता है उसमें जिसका नाम अशरद होता है। उसके पिता होते हैं जिसका नाम बिदर होता है। बेटे का नाम अशरद होता है। उसकी 4 बहनें होती हैं और एक माँ होती है। पूरी फैमिली थी। फैमिली बोलती है कि हमें एक बड़ा कमरा चाहिए और हम लोग सब उसी में रुक जाएंगे क्योंकि हमें पार्टी करनी है, न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हैं, तो हमें कोई दूसरा कमरा नहीं चाहिए, हम लोग उसी कमरे में ही एडजस्ट कर लेंगे। पूरी फैमिली थी इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती कमरा मिलने में। उन्हें वो कमरा दे दिया जाता है। दोस्तों 30 तारीख को वो लोग वहाँ चले जाते हैं। जाने के बाद अंदर बाहर मतलब जैसे भी उन्हें आना होता है घूमने फिरने के लिए, वो लोग बाहर निकलते हैं, अंदर जाते हैं। 31 तारीख की रात तक ये सब नॉर्मल चल रहा था। अब दूसरे दिनों में खाली करना था, 1 तारीख को खाली करना था। दोस्तों रात होती है, रात को वहाँ जाते हैं अंदर। अंदर जाने के बाद जो वो अशरफ होता है, वो एक ड्रिंक की बोतल निकालता है और कहता है कि पार्टी करते हैं, आज न्यू ईयर लगने वाला है रात को 12 बजे। तो इसीलिए वो अपनी बहनों को कोल्ड ड्रिंक देता है। कोल्ड ड्रिंक में ही थोड़ी थोड़ी शराब मिलाकर उनको देता है। कहता है ये पी लो, बहुत अच्छा लगेगा। पिलाने के बाद जब वो नशे में हो जाते हैं तो वो एक एक कर अपनी चारों बहनों की हत्या कर देता है। 2 बहनों की वो नस काट देता है और 2 बहनों को अलग तरीके से मारता है। मारने के बाद अपनी जो उसकी माँ होती है उसका भी गला दबाकर हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद अब सुबह होती है, 1 तारीख जब लगती है तो वहाँ पर जब सुबह उन्हें बाहर निकलना था तो जब कोई नहीं आता, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाते हैं, उन्हें रूम खाली करना था वहाँ से। जब कोई नहीं आता तो होटल वाले जो होते हैं कहते हैं कि हम लोग चल कर देखते हैं, क्या पता वो लोग बिना बताए ही वहाँ से चले गए हों। जब डुप्लीकेट की से खोला जाता है रूम तो देखा जाता है, लोग हैरान रह जाते हैं होटल वाले कि वहाँ एक ही परिवार के 5 लोगों की बॉडी पड़ी हुई थी। 2 बहन ज़मीन पर पड़ी थी, 2 पलंग पर पड़ी हुई थी बेड पर, और एक उसकी माँ कुर्सी पर ही थी, बैठी हुई थी, जिसकी हत्या हो चुकी थी, जो मर चुकी थी। और उस कमरे से उसके पिता और अशरफ दोनों ही गायब थे। पुलिस को कॉल की जाती है, पुलिस आती है, पुलिस सारी बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब देखा जाता है कि किसने इनको कैसे मारा है, कैसे इनकी मौत हुई है। 2 का तो साफ पता लग रहा था कि उनकी नस काटकर हत्या की है। अब 2 लोग फरार थे उस फैमिली में से। अब उनका आधार कार्ड देखा जाता है। जो 2 लोग फरार थे वो पिता और बेटा था। अब पुलिस का यही अनुमान होता है, होटल वाले भी कहते हैं कि शायद दोनों बाप बेटे ने मिलकर ही इनकी हत्या की है और यहाँ से फरार हो गए हैं। उनका आधार कार्ड जब देखा जाता है तो आगरा में टेढ़ी बगिया के वो लोग रहने वाले थे। हम वहाँ जाकर पता किया जाता है लेकिन कुछ नहीं मिलता। आस पड़ोस वाले मिलते हैं, वहाँ तो कोई नहीं मिलता। सब लोग यही बताते हैं कि वो लोग घूमने के लिए गए हैं। छानबीन शुरू थी, पोस्टमार्टम होते हैं, शवों के पोस्टमार्टम का कि तभी एक वीडियो
बहुत ज़्यादा तेज़ी से वायरल होता है उसी लड़के का, अशरफ का। और जब वो वीडियो देखती है पुलिस, वीडियो में वो साफ साफ बताता है कि आज न्यू ईयर लगने वाला है और इस न्यू ईयर पर मैं अपनी 4 बहनों को और अपनी माँ को जान से मार रहा हूँ और इसमें मेरे पिता ने मेरा साथ दिया है। ये बोलता है दोस्तों। उसकी 4 बहनें होती हैं, एक 8 साल की होती है, एक 9 साल की होती है, एक 19 साल की होती है और एक 18 साल की होती है। चारों बहनें होती हैं उसकी। जब ये वीडियो पुलिस देखती है और वीडियो में वो साफ साफ बोल रहा होता है कि मैं चारों बहनों को मार रहा हूँ। अब ये बोलने के बाद पुलिस उसकी लोकेशन देखती है, लोकेशन जब ट्रेस करती है तो उसको पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद उससे पूछताछ शुरू होती है कि उसने ऐसा क्यों किया था। दोस्तों वो बताता है कि जहाँ पर मेरा घर है, मैं टेढ़ी बगिया का रहने वाला हूँ आगरा का, और वहाँ पर जो पड़ोसी हैं वो हमें परेशान किया करते थे। जो मुस्लिम परिवार है वहाँ पर मेरे घर को मंदिर बनने से रोक रहे थे। मैं हिंदू धर्म अपनाना चाहता था, मेरा परिवार भी अपनाना चाहता था, लेकिन पड़ोसी जो थे वो परेशान करते थे और बोलते थे कि मैं तुम्हारी बहनों को बेच दूंगा। जब पड़ोसी ऐसा बोलते थे तो मुझे यही डर लगता था कि कहीं मैं हिंदू धर्म अपना लूँगा तो हमारे परिवार के साथ बहुत बुरा होगा। और मैं मुस्लिम परिवार में नहीं, मतलब धर्म में नहीं रहना चाहता था, मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता था। और ऐसा करने पर आस पड़ोस वाले बोलते थे तुम्हारी बहनों को बेच दिया जाएगा। और इसी डर से मैंने ये कदम उठाया, अपनी बहनों को यहाँ से घुमाने के लिए ले गया और अपनी चारों बहनों की भी हत्या कर दी और अपनी माँ की भी हत्या कर दी। मेरे माँ को मैंने नहीं मारा था, मेरी माँ को मेरे पिता ने मारा था, गला दबाकर हत्या की थी, लेकिन बहनों की हत्या मैंने की थी। तो दोस्तों उसके पिता को भी अरेस्ट किया जाता है, उसकी पूछा जाता है पिता कहाँ है, पिता को भी अरेस्ट किया जाता है। साथ ही जहाँ वो बताता है कि आस पड़ोस वाले परेशान कर रहे थे, वो आगरा के टेढ़ी बगिया में ही जाते हैं। वहाँ जाकर आस पड़ोस वालों से पूछताछ की जाती है। तो जो आस पड़ोस वाले बताते हैं, कहते हैं जो ये अशरफ है वो थोड़ा मेंटली, मतलब थोड़ा सा पागल है, उसका दिमाग खराब है और वो ऐसी ही उल्टी सीधी बातें करा करता था, अपने परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा किया करता था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समाज में रहने वाले इंसान ही, आस पड़ोस वाले ही उसकी बहनों को बेच दें, ऐसा कैसे हो सकता है। वो शुरू से ही उसका जो दिमाग था उसके पिता का और उसका, दोनों ही दिमाग से थोड़ा ऐसे ही थे। अब वो वीडियो बनाया करता था, सबके दिमाग में ये ख्याल आता है कि वो वीडियो बनाया करता था। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि वीडियो बनाया करते हैं, वीडियो में ऐसा ही लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, दिमाग उनका ख़राब नहीं है, लेकिन वो दिमागी तौर पर ऐसे होते हैं कि वो कुछ भी कर बैठते हैं, उन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं होता वो लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे ही उसने किया था। आस पड़ोस वालों ने, सभी ने अशरफ के और उसके पिता के खिलाफ ही बयान दिया था, यही बोला था कि वो मेंटली पागल है और वो कुछ भी करने से पहले सोचता नहीं था। आस पड़ोस वालों से भी लड़ाई झगड़ा किया करता था और अपने परिवार वालों से भी अक्सर लड़ाई किया करता था। हमेशा अपनी बहनों को उल्टा सीधा बोला करता था, मारपीट किया करता था घर में। और यहाँ से घूमने के लिए गया था। हम लोगों ने सोचा था कि परिवार में अब सब ठीक हो जाएगा, सब खुश है, नया साल आ रहा है, सब कुछ बदल जाएगा शायद, लेकिन उसने तो अपने परिवार को ही जान से मार डाला। दोस्तों ये थी आज की कहानी। कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो मिलती हूँ अगली किसी वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।